एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 14। तो देखिए 12th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाय 3। 12 है सर, 13 पाई बाय 12। ठीक, कोई बात नहीं, इसका भी 10 13 पाई बाय 12। एग्जाम्पल है तुम्हारा 12 नंबर, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, पहले हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस कर लेते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो पाई प्लस करके जाएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा ना तो पाई प्लस या 2 पाई प्लस जाएगा। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो पाई प्लस अधिक पाई माइनस 2 पाई माइनस सेट करोगे, सेट हो जाएगा। वही सही वैल्यू वो रखेगा जो बने, ठीक है ना। अब देख, इसे मैं लिख सकता हूं ना 10 पाई प्लस पाई बाय 12। ठीक है, देखो ना 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 12। और ये फॉर्मूला तो बन गया 10 पाई प्लस थीटा। थर्ड पॉइंट में आ गए, पाई के सेंस में रेशियो चेंज नहीं होगा, और थर्ड पॉइंट में 10 पॉजिटिव ही होता है। यस सर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 पाई बाय 12। ठीक है, पाई को हम 180 कहते हैं ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 180 अपॉन में 12। ठीक है, 12 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 15 12 जा 180। ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा 10 15 डिग्री, और इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। यस सर, इसे हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30 माइनस 30 डिग्री। 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, यस सर, इसे सॉल्व कर दीजिए। छोड़ दो 3x 10 2x 10x 10x इक्वल टू प्रूफ करना है 10 3x। देख लो इसमें एंगल कौन कौन यूज किया गया, 3 2 1। ठीक है, हम 3 एंगल से ही से लाना है। तो देखो 3x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2x प्लस x। कोई दिक्कत? नो सर। अगर इधर भी हम 10 ले लें, इधर भी 10 लेना पड़ेगा मुझे। ये 10a प्लस b हो गया। यस सर, इसे हम क्या लिखेंगे 10x प्लस प्लस 10x 10x 1 माइनस 10 2x 10x। इंटू 10x आया ना। यस सर, इसे क्रॉस कर लो, आंसर आएगा। तो देख बेटा 10 3x इंटू में 1 माइनस 10 2x 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 2x और प्लस में 10x ना होगा। इसे खोलो, ये आया 10 3x, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किए तो, एक बार उससे मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 10 3x 10 2x 10x तो आ गया 10 2x है। अब इस दोनों को उठा के इधर ले आओ और इसे उठा के पूरा 10 3x माइनस 10 2x यस सर, माइनस 10x इक्वल टू 10 3x 10 2x 10x आया ना। चलो ये लिखे थे दूसरा, अगर साइन थीटा इक्वल टू हो साइन अल्फा प्लस माइनस 1 का होल है अल्फा, है ना। अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा होता है तुम्हारा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, और अगर cos थीटा इक्वल टू हो cos अल्फा तो थीटा होता है तुम्हारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और tan थीटा भी बोले थे हम, जो tan थीटा अगर हो 0 तो थीटा होता है तुम्हारा पाई प्लस अल्फा। यही फॉर्म लिखे थे ना उस दिन जब एक साथ हम फॉर्मूला लिखा रहे थे, इसे लिखे थे। चल अभी का अभी याद कर, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। सारे बात भी तुम्हें मैं बताया हूँ तो सर अगर ये कार्टेशियन प्लेन में ले लूं, ये x ये x डैश ये y ये y डैश, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। सर इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा, मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है फर्स्ट, है ना। अब देखिए मैं बता देता हूं प्रिंसिपल वैल्यू का ट्रिक इसमें है नहीं, लेकिन आप इस बात को याद रखना, अगर इसमें है तो थीटा होगा
इसमें पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा और ये होगा 2 पाई माइनस थीटा। यहां लिखे फोर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ये मतलब 10x √3 है, यानी 10 की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर 10x की वैल्यू √3 है और 10 की वैल्यू ये √3 है, ये पॉजिटिव है ना। अब मुझे ये देखना है इस क्वाड्रेंट में जो 10 कहां पॉजिटिव है, कहां पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड। तो प्रिंसिपल ब्रांच निकालने के लिए मुझे फर्स्ट और थर्ड में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? तो देखिए इसे लिखते हैं इक्वल टू हुआ 10 π/3। यस सर। पहले मैं जनरल वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर कहेगा इसका जनरल वैल्यू निकालिए, Correct. तो देख 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखिए यस सर। तो सर अगर मैं इसका जनरल वैल्यू निकालूंगा x इक्वल टू होगा n पाई प्लस π/3, ये हुआ जनरल वैल्यू। यस सर। जनरल सॉल्यूशन। अब कहने का अर्थ होता है सर ये जनरल सॉल्यूशन क्या चीज है? जनरल मीन्स लोकल ना, जो सबके लिए सॉल्यूशन हो उसी में जनरल कहते हैं। जनरल बोगी है यानी सब घुस सकता है। क्या आंसर का है? समझ में चले है ना? तो भाई जनरल बोगी पर इंटीजर है। अगर मैं एक का वैल्यू 1 लूं तो क्या आएगा? पाई प्लस π/3। तो पाई प्लस π/3 क्या होगा? 4 π/3। तो 10 4 π/3 का भी वैल्यू √3 ही होगा। n का वैल्यू अगर 2 ले लूं तो क्या आएगा सर? 6 7। 7 अगर n का वैल्यू 2 ले लूं तो 10 7 π/3। Yes, तो क्या सर 10 7 π/3 का भी वैल्यू √3 ही होगा। अब जिंदगी भर घुमाते रहो ना, जिंदगी लग जाएगी, सबकी वैल्यू √3 ही होगी। समझ गए? कोई दिक्कत? इसीलिए जनरल वैल्यू लिया गया है। आप जब 9th या 10th क्लास में थे तो सिर्फ एक वैल्यू को पढ़ते थे, यहाँ आपको इन्फिनाइट वैल्यू करना है। इस पे n क्या है? इंटीजर है, जो मन करे देख डालते रहना, सारे की वैल्यू √3 ही होगी। ठीक है, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और मुझे चाहिए सर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, यही ना? Yes, sir. तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मुझे देखना क्या है कि सर 10 कहां पॉजिटिव है। तो 10 पॉजिटिव इसमें है और इसमें है, तो पहला तो होगा थीटा। तो सर यहाँ थीटा क्या है? π/3। एक वैल्यू होगा π/3 और दूसरे सभी क्वाड्रेंट में आएंगे तो पाई प्लस π/3 ना। यस सर। पाई प्लस π/3, थीटा π/3 है ना, तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा? 2 पाई 4 π/3। यही इसकी हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर cos x इक्वल टू होगा 1/2 है 60 डिग्री। तो सर cos x इक्वल टू होगा cos π/3। अब देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही है ना। तो देख सर इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा ये हो जाएगा क्या चीज? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। कोई दिक्कत? अब इसका सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखना है तो बता दो cos किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट में तो सिर्फ आ जाएगा π/3, देखो थीटा है इसका फर्स्ट में। फोर्थ में 2 पाई माइनस 3, 2 पाई माइनस π/3। तो 2 पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5/3। 5/3। तो ये दूसरा वैल्यू इसका क्या होगा? 5/3। आया समझ में? यस। और x इक्वल टू है ना। तो ऐसे कौन सा पॉइंट होगा जहां cos 2x और cos 4x बराबर होगा, यही है ना। तो देख एक बार अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, डायरेक्ट लगा देता हूं। यस सर। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखिए? इसे लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, यही है। यस सर। देखो जनरल यही हुआ ना। अब इसे सर दो केस में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, x मुझे निकालनी है। तो देख when यहां लिखना 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, इस 2x को इधर ले गए तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो सर 2x इक्वल टू 2n पाई
2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू n pi ये हुआ सर x की वैल्यू इधर आ गया 6x तो 6x इक्वल टू हुआ 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई अपॉन में 6 2 3 जा x इक्वल टू n पाई बाय 3। एक दूसरा सॉल्यूशन ये होगा, बोलिए सर cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए जब cos से माइनस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, यस सर याद है? एक बच्चा याद किया आप लोग दिखाने के लिए आते हैं। cos b का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b। अब कुल्हाड़ी तेरे पास है नहीं तो दिमाग क्या चलेगा? a प्लस b यानी 4x प्लस 2x बाई 2 sin a माइनस b 4x माइनस 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। सर ये पूरा माइनस जो है इधर जाके 0, यस सर। तो इसका मीनिंग हुआ सर जो साइन 3x और इंटू साइन का साइन x इक्वल टू 0। 0 अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मीनिंग हुआ कि ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो सकता है। ये नहीं करते हैं, देख साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन थीटा 0 तो थीटा क्या होता है n pi n पाई। सर 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू 3n pi n पाई। और दूसरा साइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n pi यस बनाने के तरीके हैं। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 cos में cos ही होता है, यस सर। cos a प्लस cos b में cos से चलेगा Yes, और sir. cos a माइनस cos b में sin चलेगा। देखिए माइनस cos 2x इक्वल टू 0 या 2 cos 2x 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक cos 2x कॉमन ले ले तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। तो cos 2x इक्वल टू 0 0, cos थीटा 0 हो तो थीटा 2n pi 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सर 2x इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यस सर। x इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। क्या है? यस सर। अब दूसरा केस 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 बाई 2, cos में 1 बाई 2, cos पाई बाई 3। यस सर। cos 60 देख cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस pi बाई 2 एक वैल्यू ये हुआ, एक वैल्यू मतलब 1 इक्वल टू 1 माइनस 10 2x है ना, याद है ना? ठीक है ना? देख सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना। और यहाँ हो गया तुम्हारा 1 माइनस ये 1 से 1 कैंसिल आउट। सर 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अरे प्लस 2x है तो देख अगर मैं 10 2x कॉमन ले लूं यहां बच जाएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो भागों में बट गया, एक बार हुआ तुम्हारा 10 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 2। ठीक है, टाइम कितना हमारे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे तुम सॉल्व कर लेना।